बिग बॉस देख रहे हो भाई? आप बिग बॉस देख रहे हो? नहीं यार, पहले वाले सीजन देखे, पिछला वाला? कुछ सीजन देख लेता हूँ, मतलब जब भी घर जाता हूँ तो घर पे बहुत लोग देखते हैं तो उनके साथ फिर अगर एक एपिसोड देख लेते हो फिर तुम भाई ये फिर लत है addictive हो भाई जाता बिग है, बॉस फिर में यार। addictive। तुमने अगर एक बार चालू कर दिया ना फिर नहीं हाँ, रुकोगे। फिर तो मैं मुंबई जाता हूँ तो 2 दिन मैं पूछता रहता हूँ, अरे क्या हुआ अभी, क्या हुआ उसका तो उसी के बारे में बात होती है। बट हाँ, बट घर पे होता है तो फिर सब बातें हो रही होती हैं बिग बॉस की। या बट जब आप घर वालों के साथ बैठते हो जो इस इंडस्ट्री को नहीं समझते हो, वैसे जो कि कैजुअली कुछ भी बोल देते हैं कि तू ऐसे रोल क्यों कर रहा है या वो, तो उन्होंने वो कुछ फ़नी बातें करते हैं आपसे आपके रोल्स के बारे में या पंचायत के बारे में, किसी कोई फीडबैक ऐसा देते हैं कि आपको लगता हो यार कह तो सही रहे हैं पर इन्हें क्या बताऊँ मैं? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ मतलब मन्नत जैसा बंगलो होगा मेरा वो यही एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है। सलमान सर से मिले हो आप कभी वैसे? हाँ, तो उनका देखा है आपने ऑरा वगैरह क्या रहता है बाहर का? मतलब ऑनेस्टली हम लोग जब टीवीएफ में थे तो हमको कुछ शूट करना था सलमान सर के साथ, एक छोटा सा बिट शूट करना था। ऑनेस्टली बहुत ही सिंपलिसिटी थी। सही बता, सच में, आप सच बोल दो। सच में बता। नहीं, वहाँ पे लगा कि अरे हमने तो जो सुना था वैसा कुछ जेन्युइनली नहीं लगा। और मतलब हमने तो ये भी सुना था कि अरे वो मतलब जो हम, क्योंकि तुम जाते हो तुमको डराया जाता है कि नहीं एक ही टेक में निकालना है, इससे ज़्यादा सर देंगे नहीं, दो मतलब जो भी है सब उनको बात कर लो, एक्सप्लेन कर दो। बट टेक्स फिर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, मतलब। पर ऐसा तो हुआ कि वो उनकी टाइमिंग के हिसाब से शूट शुरू हुआ होगा, जो सुन रखा है हमने बहुत, मतलब हमने पर्सनली सुन रखा है ये पॉडकास्ट पे कि भाई वो अपने हिसाब से तो आते हैं शूट पर, ये तो होगा। भाई वो इतना भी नहीं होगा तो सलमान भाई की इस बार पॉइंट क्या है? सही बात। हमको ना बहुत मजा आता है ऐसे किस्से सुनने में। हमें एक बंदे ने बताया था जब सलमान भाई सेट पे होते हैं, सलमान भाई ने अगर यहाँ देखा था पूरा यूनिट देख रहा है ये देख क्या रहे हैं सब गम उधर जा रहा है कि चल क्या रहा है। नहीं, आई थिंक 2 बार उनसे मुलाकात हुई थी। एक बार तो हम लोग आई थिंक शुभ मंगल ज़्यादा सावधान प्रमोट करने गए थे बिग बॉस ही गए थे आप? हाँ याद है। वहाँ भी बहुत फन एक्सपीरियंस था। एंड एक हमको उस टाइम पे हमको टीवीएफ में हमको शूट करना था, हम स्क्रिप्ट का एक चंक था हमारे पास, वो उनसे शूट कराना था। और मतलब पहला टेक दिया, उसमें कुछ हमको नहीं जमा, तो हम लोग को लग रहा था कि पता नहीं दूसरा टेक मांगे ना मांगे उनसे। बट हमने हिम्मत दिखाई, हम मांगने गए दूसरा टेक की सर, और मतलब वो एक्चुअली उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐड भी कर दी और जो सही वर्क कर गई हमारे लिए तो वैसा भी हुआ। तो जो हमने सुना था बहुत ऑपोजिट थे उसके। आप शाहरुख खान सर से भी मिलकर आए थे एक बार, आपकी बहुत पुरानी वीडियो है जहाँ पे इंटरव्यू ले रहे उनके घर गए थे शायद आप। तो आई थिंक रईस का प्रमोशंस के टाइम वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका उधर, बताओ उसके उनके साथ कैसा था? काफ़ी सही था यार, मतलब पर ऑनेस्टली बताऊं तो उसी टाइम उतना ही टाइम विंडो होता है। ऐसा नहीं कि कैमरा ऑन होने से पहले हमें बहुत स्पेस मिल रहा है या टाइम मिल रहा है कि हम पर्सनल बातें कर पाएँ या कुछ पूछ पाएँ, जैसे हमने बातें की नोएडा की थोड़ी सी। तो वैसा नहीं, क्योंकि लाइनअप बहुत ज़्यादा हैवी होता है, पूरे दिन का उनका प्रमोशनल इवेंट था राइट। तो प्रमोशंस के टाइम पे जनरली हम लोग मिले थे, जब भी शाहरुख सर से जब भी मिले हैं या सलमान सर से जब भी मिले हैं, तो प्रमोशन के टाइम पे तो उतना ही टाइम विंडो होता है, तो तुम काम करते हो। एंड उसी में जो इंटरव्यू में हमने जितनी बातें करी तो उन्हीं को मैं ऐसे लेता हूँ कि हाँ वो सारे सवाल मैंने खुद ने प्रिपेयर किए हुए थे। तो जो बातें मुझे जाननी थी तो उतना ही नेचुरल और वो वैसे रखी थी बातें, तो उसी में जो है वो है। घर वालों ने उस पर कैसे रिएक्ट किया था जब आयुष्मान खुराना और आपकी एक मूवी आई थी? हाँ। तो उस रोल के लिए क्या था? वो तो बताया ही नहीं होगा मुझे लग रहा है आपने। नहीं, उन्होंने तो स्क्रीनिंग रखी थी, 2 स्क्रीनिंग रखी थी, और सही था, नॉर्मल रिएक्शन था, ठीक है। कि ये नहीं बोला ये अवॉइड नहीं हो सकता था बेटा, ये करना ज़रूरी था? नहीं, हाँ उनको लगता है कि सब फिल्मों में जो जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सब होता थोड़ी, वो नकली में होता है। घर वाले भी शौक में आ गए, ये असली है। फिर तो फिर अब तो भाई कह देते होंगे AI है, देखो किसी से किसी का भी करा सकते हैं। पर भाई आपने कैसे मतलब मनाया अपने आप को कि भाई है तो एक बड़ी चीज देखा जाए तो लड़कों के लिए, पर आपने कैसे मनाया कि भाई मैं इस रोल के लिए तैयार हूँ या मैं ये वाला सीन कर सकता हूँ आयुष्मान के साथ? मतलब जब मैंने कहानी सुनी तो मेरे को लगा कि यार ये तो एक अच्छी रोम कॉम है। अगर वो वाला एंगल आप सोचो ही ना, जो जिस एंगल की बात की जा रही है, जो टॉपिक रखा जा रहा है उस फिल्म में, जो मुद्दा रखा जा रहा है, वो अगर थोड़ी देर के लिए हटा दो तो बहुत ही बढ़िया अच्छे जोक्स हैं उसमें और अच्छी रोमांटिक कॉमेडी हो सकती है। जो मतलब कोई भी रोमांस से अगर प्यार करता है, रोमांटिक फिल्म्स देखने में जिसको मज़ा आता है, तो उसको वो मोमेंट्स फील हो सकते हैं। तो मेरे को वैसा लगा। एंड ऑफकोर्स जब पहले मुझे पता था कि उसमें ऐसे किस भी करना पड़ेगा और वैसे वाला, वो मुझे पहले से ही पता था। बट जब मैंने फ़िल्म सुनी तो मेरे दिमाग में कभी वो थॉट आया ही नहीं, क्योंकि फिल्म
मोस्टली अबाउट कॉमेडी। पर जब आप उस टाइम कर रहे थे सीन तो उस टाइम कुछ हुआ था कॉमेडी या कुछ ऐसा कुछ क्योंकि ऑकवर्ड हो जाता है ऐसे सीन में कि हंसी आ रही है या नहीं हो पा रहा है या हल्की सी इन जनरल एक ऑकवर्डनेस इनहिबिशंस थे, बट सेट पे ठीक ठाक माहौल था, मतलब उस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली ट्रीट किया गया और अच्छे से, मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे सेट पे, वो अच्छा बहुत वैसे comfortable space कैसे के। आयुष्मान भाई कैसे हैं वैसे काम करने के हिसाब से और बहुत इजी एज अ को स्टार? बहुत इजी गोइंग है यार, बहुत सही है। लाइक मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में वो फिल्म भी जिस तरह की थी काफ़ी कंफर्ट मिला जनरली।